भाई बाहर चाहे कितनी ठंड हो, ये कमरा तो भभकता ही रहता है भाई। नहीं वास्तव में, नहीं 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 वास्तव में, इस गेट से गेट खोलते ही बाहर ठंड है, और इस कमरे में आते ही इतनी ज्यादा गर्मी। आप लोग सब मिलके क्या एक साथ, ओ मोबाइल मैन, अच्छा एक काम करो, पहले तुम ये कर लो, अपन बाद में पढ़ लेंगे, अपना पढ़ना जरूरी थोड़ी है। चले भाई, ये क्या दे दिया भाई, ये मेरी कल वाली चिपका दी। हाँ जी, आज का गोल है हमारा SN2 अभिक्रिया। हाँ भाइयों, बातचीत बंद कर दो आप, इधर देखो सब लोग। देखो हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया है ना। अब आप बोलेंगे सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने क्या पढ़ाया, तो अपनी कॉपी में सबसे पहले हेडिंग डालो आप, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जल्दी हेडिंग डालो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमें ये दोनों नाम मालूम होने चाहिए। नाभिक स्नेही, पीछे बेटा बात मत करो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब ध्यान से देखो भाई, हमारे कोर्स में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन नाम से क्या क्या चीजें हैं जो हमको पढ़नी है। एक है SN2। SN2 देखो भाई, लिखने का तरीका क्या होता है, S फिर उसके नीचे की और N और 2 वहीं जहां पर S है, ये होता है सही तरीका, SN2। फिर कौन आ गया, SN1। फिर उसके बाद SNI। मैं केवल वही लिख रहा हूं जो हमारे कोर्स में है ना। और उसके बाद होती है ARSN। क्या इस ARSN के बारे में पढ़ा है, दो तरीके की होती है, ARSN1, ARSN2। ARSN1 में मैंने आपको पढ़ाया है डाइएजोनियम, याद है क्या, डाइएजोनियम कंपाउंड याद आ गया होगा आपको, डाइएजोनियम कंपाउंड। और इसमें दो पढ़ी हमने, ARSNEA, और दूसरी क्या पढ़ी है, ARSNAE। ये EA यानी याद है आपको कौन सी, बेंजाइन, याद आ गया ना, बेंजाइन बनाते हैं और इसमें वही विड्रॉइंग ग्रुप लगा के। चलिए भाई, ये हमने देख रखे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं ना भाई, ये एरोमेटिक कंपाउंड की थी जो हम पढ़ चुके हैं। अब हमको कौन सी पढ़नी है, SN2, SN1, SNI। पहले क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, SN2। नाम से देखो, इसके पास अणु कितने हैं, 2, इसके पास नंबर कितना है, 1। ये क्या है, I। देखो S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, I मतलब
इंट्रामोलिक्यूलर, कौन सा मोलिक्यूलर, यानी अंतरा अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। बेटा बात नहीं करो, अंतराणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। यहां देखो, यह भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, लेकिन एक का मतलब यूनिमोलिक्यूलर, एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। यह क्या लिखा हुआ है, SN2, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, SN2 की। तो अगले पेज पे लिखेंगे, लिख लेना सबने। बेटा इसको देखना नहीं है, इसको तो जल्दी से लिखो। शेर खान, इसको जल्दी लिखना है अपने को। बेटा मत करो वरना ना मैं चले भाई लिखिए, SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया, इस सभी का अभिक्रिया का नाम क्या है, बाईमोलिक्यूलर। बाईमोलिक्यूलर का मतलब द्विअणुक। साथ में लिख लो, लिखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या क्या बोलूंगा मैं इसको, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। देखो भाई, इस नाम से पता लग रहा है कि इसमें द्विअणुक। अब लेकिन ये ध्यान रखना, चाहे मैं द्विअणुक बोलूं या एक अणु बोलूं, ये सारा का सारा खेल किसमें है, RDS में। यानी इसका जो गति निर्धारक पद है उसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2। सीधी बात ये, द्विअणुक का रेफरेंस क्या है, RDS। जानते हो ना आप, गति निर्धारक पद RDS में 2 अणु भाग लेंगे। RDS में कितने अणु भाग लेंगे, 2 अणु। इसका मैं रेट लिखता हूं, पढ़ाया नहीं लेकिन फिर भी रेट लिखता हूं, रेट इक्वल्स टू के आपका एल्काइल हैलाइड, और साथ में कौन, नाभिक स्नेही। रेट किस पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड और नाभिक स्नेही। लिख लो जल्दी से इसको। चलो भाई देखो, पंखा पंखा चला रहे हैं, लाइट चली गई है तो और गर्मी हो गई। चलो भाई, बेटा देखो, अंधेरा इतना नहीं हुआ है कि मुझे आप दिख नहीं रहे हो। क्योंकि कोई अगर ऐसा ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, अभी 1-2 बार आप कर लो, क्योंकि भीड़ के अंदर आप हरकत कर रहे हो। मुझे अगर एक बार भी पता लगा ना भाई, मैं सच बता रहा हूं, मैं मारते मारते नीचे लेके जाऊंगा SWS के पास। आपको लग रहा होगा सर मारते नहीं है, ध्यान रखना, लात घूसे चाहे तुम आजमा के देख लो तुम एक बार। अभी तो प्यार से बोल रहा हूं, इधर अरे हंसना बंद करो। देखो, अति हर चीज की बेकार होती है। मैं खुद आप लोगों के साथ एंजॉय करता हूं जब आप ये हरकतें करते हो तो। लेकिन अब आप लोग क्या है कि बहुत ज्यादा ही करने लग गए, तो ये ठीक नहीं है ना। एक बार बोला, 2 बार बोला,
एक बार भी पता लगने दो मेरे को, फिर देखो एक एक ठुकेगा ना तो अपने आप बाकी सब समझ जाएंगे। रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं मैं बात, और मैं नहीं ठुकूंगा, साथ में एसडब्ल्यूएस वालों को बताऊंगा इसको ठोको सब मिलके एक साथ। यहां बीच में खड़ा करेंगे, एक इधर से मुक्का है, एक इधर से मुक्का है ना। चलो भाई ये देखो ध्यान से, आरडीएस में कितने अणु भाग लेते हैं? रेट कौन सी? आरएक्स न्यूक्लियोफाइल। चलिए भाई अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया इसके बारे में, पर पहले हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। क्योंकि आपको मालूम है रेट क्या बता रही है? रेट बता रही है के आर एक्स और नाभिक स्नेही, भाई यही तो बता रही है। इन दोनों की वजह से रेट है। इसका नंबर कितना, इसका नंबर कितना, तो कोटि कितनी हो जाएगी? ऑर्डर इसका हो जाएगा 2। अब यहां देखो इसकी कोटि हो गई 2। अब इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, मैंने ग्राफ बनाने के दिया किस किस के बीच में, यहां पर लिखा है मैंने एल्काइल हैलाइड, और यहां लिखा मैंने रेट। SN2 अभिक्रिया में दर का एल्काइल हैलाइड से क्या रिश्ता है? तो ग्राफ कहां से जाएगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान दो ना आप लोग। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं यहां पर, नाभिक स्नेही और दर दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब ये सीधे सीधे संबंधित है। यानी अगर आप SN2 रिएक्शन की बात करेंगे, एल्काइल हैलाइड में कोई भी चेंज सीधे दर को प्रभावित करेगा, नाभिक स्नेही में कोई भी चेंज सीधे किसको प्रभावित करेगा? दर को प्रभावित करेगा। जल्दी लिख दो। लिख दिया? मतलब ये बेसिक चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए ना। अब वास्तव में ये अभिक्रिया क्या है, सबसे पहले उसको पढ़ना शुरू करते, बढ़ जाऊंगे आगे। अच्छा मैं बताऊं, एल्काइल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों के बीच में अगर मैं बोलूं कि एक समान दर के लिए अगर ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा? कौन सा होगा वो? कौन सा वाला बोलते हैं? पैराबोला। वो बना लेंगे यहां पे ना, क्योंकि आपको ग्राफ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा फिजिक्स के अंदर। यहां देखो भाई, यहां मैंने बनाया कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन। इधर देखिए एक बार, या ऐसे लिखता हूं मैं, यहां पर ये कार्बन है, यहां पर लगाया Br। बातचीत मत करो भाई। Br के पास लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। Br के पास कितने लोन पेयर है? 3। यहां मैं आक्रमण करवाना चाहता हूं किससे? नाभिक स्नेही से। आप एक बार बताइए, SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया की जब मैं बात करूंगा तो एक विलायक काम में लेते हैं। मैंने आपको बताया था कौन सा, पोलर प्रोटिक या एप्रोटिक। जब मैंने आपको विलायक लिखाया था हाइड्रोकार्बन के लास्ट लेक्चर में, तो मैंने विलायक के बारे में बताया था आपको। SN2 अभिक्रिया में विलायक ले जाते हैं, ध्रुवीय तो होता है पोलर, लेकिन कौन सा? एप्रोटिक। क्या लिख दिया मैंने? मान लीजिए एसीटोन। मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, विलायक वाला भी, तब आगे बढ़ेंगे। नाभिक स्नेही, देखो सबसे पहला काम, नाभिक स्नेही कह रहा है ब्रोमीन तू हट जा, ब्रोमीन कह रहा है मैं तो नहीं हटूं। नाभिक स्नेही ने क्या कहा ब्रोमीन को? ब्रोमीन तू हट जा, क्योंकि तेरा और कार्बन का बॉन्ड इतना प्रबल नहीं है जितना मेरा और नाभिक इस कार्बन का बनेगा। यानी मेरा बॉन्ड ज्यादा प्रबल है, फायदा होगा सबका। ये बोला मैं तो नहीं हटूं, मैं तो नहीं हटूं। तो ये गुस्से में आ गया और इसने सीधे इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, सीधे सामने से आक्रमण किया। कहां से आक्रमण किया? नाभिक स्नेही में कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसमें भी कौन है? इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। और ये बोला भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी सुनना अच्छे से, पहला आक्रमण हुआ सामने से, और सामने से आक्रमण की वजह से इन दोनों के बीच में टक्कर ही नहीं हो पाई, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन ने आपस में क्या किया? प्रतिकर्षण, और बॉन्ड ही नहीं जुड़ पाया। यानी ऐसे बोल दूं क्या कि फ्रंट अटैक इज नॉट पॉसिबल, मजबूरी है ना। चलिए भाई, फिर इसने इससे बात करी, किससे? एसीटोन से बात करी। इसने दूसरे आदमी को ढूंढा कि भाई देख, और इसने भी इससे बात कर ली। ये विलायक है जो सबकी हां में हां बोलता है, पर होता किसी का। इसने नाभिक स्नेही ने इस एसीटोन से बात करी कि भाई देख,
इसको पता नहीं है, लेकिन बॉन्ड हमारा मजबूत बनेगा, फायदा सबका होगा, है ना। तो इसने कहा हाँ कोई बात नहीं, मैं सपोर्ट करूंगा, तू इसको इसके बॉन्ड को तोड़ दे। क्या किया इसने, कहा अब इसने, ब्रोमीन ने इससे बात करी, देख भाई कुछ भी हो जाए मेरा बॉन्ड, अरे हाँ हाँ मैं तेरे साथ ही हूं, तू अपने बॉन्ड को तोड़ दे। दोनों केस में इसने क्या कहा, बॉन्ड तोड़ दो। अब देखो विलायक कौन है, आप याद करो, मैंने कहा था पोलर प्रोटिक विलायक प्लस को भी स्थायित्व देता है और माइनस को भी, और पोलर ए प्रोटिक केवल और केवल प्लस को स्थायी देता है, माइनस को स्थायित्व नहीं देता। अब ध्यान से देखो, अगर ये बॉन्ड टूट जाए, हमारा ये बॉन्ड टूटा ऐसे CH3 प्लस, अपने आप खुद ब खुद प्लस Br माइनस, ध्यान से देखना आप, हमारा बॉन्ड टूटा CH3 प्लस Br माइनस। ये जो CH3 प्लस है, इसको यहां लिख रहा हूं, इस CH3 प्लस को स्थायित्व देने के लिए चारों तरफ से कौन घेर लेगा, चारों तरफ कौन आ गया, एसीटोन। इसको तो स्थायित्व दे दिया क्योंकि यहां एसीटोन में कौन से बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो, चारों तरफ कौन आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो, क्योंकि और इसमें नेगेटिव चार्ज क्या है, पूरी तरह से एक्सपोज है। क्या ये बात समझ में आ रही है। ऐसे ही इधर भी चारों तरफ कौन आ गया, एसीटोन आके घेर के बैठ गया, इसको मिल गया स्थायित्व। लेकिन इस Br के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि Br पे माइनस आवेश है और यहां एसीटोन पे भी माइनस आवेश है। आप मत बोलना कि सर एसीटोन में प्लस नहीं है वो इसकी बात करता हूं अभी। पहले इसमें क्या होगा, माइनस, और माइनस में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो Br को कोई स्थायित्व नहीं मिल रहा है। आप बोलेंगे सर Br प्लस से जुड़ जाए ना इसमें, अगर ये माइनस है तो यहां प्लस भी है, यहां जुड़ जाए। तो ध्यान से देखो भाई, ये जो विलायक है एसीटोन, इस विलायक में सारा माइनस किसके ऊपर है, O के ऊपर, है ना। अब जो मैं काम की बात बता रहा हूं उसको समझना आप। ये मैंने बनाया एसीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। Br का आकार जानते हैं आप लोग, बड़ा आकार होता है, Br माइनस का आकार बड़ा। CH3 भी कोई ना कोई आकार घेरता है क्या, आप बताओ। क्या ये Br माइनस, क्या ये Br माइनस इसकी ओर अप्रोच कर सकता है क्या, नहीं। बीच में कौन आ गया, बीच में कौन आ गई, क्राउडिंग आ गई, CH3 उसको जाने नहीं देगा। पहली बात समझना आप अच्छे से, CH3 इन दोनों को जाने नहीं देगा, क्योंकि CH3 भी तो कोई ना कोई आकार घेरता है, कोई ना कोई क्षेत्रफल रखता है, यानी प्लस तो यहां पर है ना। अच्छा एक बात बताओ, और माइनस कहां पर है, समझना अच्छे से। ये प्लस इस कार्बन पे, आप बताओ कार्बन पे प्लस आए तो क्या कार्बन बगल वाले से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्या, तो ये प्लस होते होते यहां पर भी आंशिक प्लस आ जाएगा क्या, हाँ या ना। लेकिन सारा माइनस कहां रहेगा, यानी प्लस तो बट गया क्या, प्लस तो फैल गया, बटा हुआ है, यानी एक जगह इकट्ठा नहीं है। जबकि सारा माइनस कहां है, एक जगह इकट्ठा है, तो माइनस तो क्लियरली दिख रहा है। और यहां भी इस प्लस को चारों तरफ से किसने साइड कर दिया, माइनस। माइनस तो एक ही जगह है, एक ही इकट्ठा है, पर ये Br बोलेगा इसके पास गया पहले, Br किसके पास गया, पहले इसके पास गया। भाई ये भी तो प्लस है ना, क्या इस प्लस और इस माइनस में कोई अट्रैक्शन होता है क्या, नहीं होता। फिर Br इस दूसरे वाले के पास गया, क्या इस प्लस माइनस में अट्रैक्शन हो रहा है क्या, नहीं। और Br कहां गया, ऊपर भी गया। आप सोचो तीन तीन जगह जाने पर, क्योंकि प्लस तो बटा हुआ है, अगर कोई चीज बढ़ गई, मान लो किसी को एक को मिली 1 करोड़ रुपए और बढ़ गई तो 50-50 लाख या 10-10 लाख में बढ़ गई, तो यहां सारा 1 करोड़, जबकि यहां पर बटा हुआ है, हाँ या ना। अब आप दिमाग लगाओ, इस पर भी प्लस है, इस पर क्या ये प्लस फैला हुआ है क्या, तो ये Br किसके पास जाए, ना तो यहां से अट्रैक्शन मिलेगा ना यहां से अट्रैक्शन मिलेगा, और यहां तो पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि क्या हो रहा है यहां पर, क्राउडिंग। इस वजह से ये जो विलायक है, इस विलायक, ऐसा विलायक जिसमें प्लस माइनस तो आता है लेकिन H प्लस ना हो, फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा विलायक जिसमें प्लस माइनस तो आता है पर H प्लस ना हो, उसको बोलते हैं पोलर एप्रोटिक। कौन सा प्रोटिक, अप्रोटिक। अब ये जो अप्रोटिक विलायक है, इस Br माइनस को स्थायित्व नहीं दे सकता, तो यहां पर क्या होगा, माइनस और माइनस में क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या, आपको बस इतना सा याद रखना है कि पोलर प्रोटिक जिसमें H प्लस होता है वो प्लस माइनस दोनों को स्थायित्व देता है, पोलर एप्रोटिक केवल किसको स्थायित्व देता है। अब आप बताओ इन Br और इसमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, तो Br क्या बोलेगा, हटाओ रे यार, बॉन्ड तोड़ा मेरा जबरदस्ती, ले चलो हम तो यही बॉन्ड बनाएंगे वापस, आया ना। भाई Br के लिए यहां बॉन्ड बनाना तो आसान है ना, क्योंकि ये तो केवल आकर्षण ही है,
जब बीआर को इतना जबरदस्त रिपल्शन मिल रहा है तो बीआर क्या बोलेगा, बॉन्ड बनाएगा। यानी अब देखो, सोचना आप, नाभिक स्नेही ने पहले आक्रमण किया, आक्रमण नहीं हो पाया, क्यों? सामने से आक्रमण था। नाभिक स्नेही ने किससे बात करी? एसीटोन को भी नहीं पता कि वो एक को ही स्थायित कर सकता है, दूसरे को स्थायी नहीं कर सकता, तो प्लस को तो स्थायी कर दिया, पर माइनस तो खुले सांड की तरह घूम रहा है ना, तो माइनस को वापस, जब माइनस को प्रतिकर्षण मिलेगा विलायक में, तो या तो माइनस अवक्षेप के रूप में बाहर आ जाए, बीआर माइनस का कोई अवक्षेप, या तो कोई Na प्लस डालो, ऐसा कुछ नहीं है, तो NaBr का अवक्षेप बाहर निकल जाता है, जिसको हम पढ़ते हैं फिन केलिस्टीन रिएक्शन। एक रिएक्शन पढ़ेंगे हम, फिन केलिस्टीन रिएक्शन, नाम सुना है कभी? तब वहां पर अवक्षेप के रूप में बाहर निकल जाता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, तो Br माइनस वापस इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, यानी ये बॉन्ड कुछ समय के बाद वापस ऐसा ही दिखने लगेगा। तो इस नाभिक स्नेह को कोई फायदा हुआ क्या? ना। हमने कितने तरीके लगा दिए, कितने तरीके लगा दिए? 2 तरीके लगाने के बाद भी अभी तक रिएक्शन नहीं हो रही है। अब इसको मजबूरी में, जैसे मैंने आपको प्यार समझाया, भाई मत करो आवाजें, मत करो, नहीं समझ रहे तुम, प्यार से एक बार और कहा, फिर इसको मजबूरी में, ये पहले कह रहा था कि तू बॉन्ड तोड़ ले, नहीं माना, इसने इस विलायक से बांध करी कि तू इनका बॉन्ड तोड़वा दे, फायदा होगा, ये नहीं माना, अब इसकी मजबूरी है कि इसको पीछे जाके क्या मारनी पड़ रही है, और ये बैक साइड अटैक करेगा, जैसे ही बैक साइड अटैक करेगा बीआर बाहर आ रही है के बाद में, और इस बीआर के कंपैरिजन में इस नाभिक स्नेही का बंद क्या होगा, स्थायित्व, और बीआर उसको तोड़ नहीं पाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो तो सही। तो देखो भाई, मैंने आपको कई सारी चीजें बताई है। पहली चीज, ये कौन सा विलायक है? पोलर। किसको स्थायित्व देता है? माइनस को स्थायित्व। तो माइनस का बॉन्ड टूटने के बाद कोई फायदा यहां पर नहीं है, यानी विलायक की, जबकि यही SN1 होती ना तो ये टूट जाता। SN1 में हम बात करेंगे जबकि कैसे टूटता है। सामने से अटैक संभव, क्योंकि क्या हो रहा है, तो मजबूरी में इसका आक्रमण कहां से होगा, बैक साइड, पीछे के बजाय बोलो बैक साइड। कौन सा अटैक होगा? बैक साइड अटैक इसको मजबूरी में करना पड़ेगा। क्या यह बात समझ में आ रही है क्या? अब आप दिमाग लगाओ, अगर इसको मजबूरी में बैक साइड अटैक करना पड़े और यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो, तो क्या अटैक आसानी से होगा क्या? कब अटैक अच्छे से होगा? जब ये कार्बन पे भीड़ सबसे कम हो, यानी 1 डिग्री। फिर क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? मतलब यही घुमा फिरा के SN2 अभिक्रिया की कहानी है। फिर हम अलग अलग नाभिक स्नेह लेके आएंगे, अलग अलग उत्पाद बनाएंगे। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? मेरी तरह देखो, बोलते रहो, देखो और बोलते रहो, है ना? चले भाई, तो देखो यहां पर मैं कुछ फैक्टर लिख रहा हूं। पहला, नाभिक स्नेही, अच्छा पहले इसको एज इट इज बना लो आप। क्या प्रोटिक लेने पर इसमें निरीक्षण नहीं होगी? बताता हूं क्यों। अभी तो मैंने बताया कि SN2 रिएक्शन में बैकसाइड अटैक क्यों हो रहा है ना, फिर उसके मैकेनिज्म और फिर उसके ऊपर आने वाले कुछ क्वेश्चन लिखा गया आपने। पहला फैक्टर जो हमें बैक साइड अटैक करने के लिए मजबूर कर रहा है, पहला, नाभिक स्नेही तथा ये जो बीआर है ना, ये भागने वाला समूह है जिसको भगाया जाता है। बीआर के इलेक्ट्रॉन्स के मध्य प्रतिकर्षण, पहला कारण यह है कि हम अटैक नहीं कर पा रहे सामने से। दूसरा, पोलर यानी ध्रुवीय
अप्रोटिक विलायक, लिख लो भाई, बात मत करो। ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक आयनीकरण में सहयोग नहीं कर रहा, आयनीकरण में सहयोग नहीं करता। मेरा आयनीकरण से मतलब क्या है? प्लस माइनस, CH3+ और Br- बनाने के लिए, क्योंकि आपका मतलब ये तो सपोर्ट हो गया, इसको क्या मिल रहा है भाई? इसको तो घेर लिया, साइड दे दिया, पर इसको क्या मिल रहा है? प्रतिकर्षण। तो मजबूरी में ये वापस क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। आयनीकरण में सहयोग नहीं कर रहा, केवल लिख देना आप, केवल धनायन को स्थायित्व देता है, केवल धनायन को स्थायित्व देता है, ऋण आयन को अस्थायी करता है, ऋण आयन को अस्थायी करता है। भाई SN2 के लिए बात कर रहे हैं, मजबूरी है कि हमारे पास दो रीजन है बड़े बड़े। पहला प्रतिकर्षण, दूसरा विलायक ही ऐसा है जो सपोर्ट नहीं कर। अगर आप आपके दिमाग में आएगा सर पोलर प्रोटिक ले लो, तो पोलर, आप बताओ मध्यवर्ती क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। क्या बन रहा है? अगर कार्बोकेटायन मध्यवर्ती बना रहे हो तो कार्बोकेटायन स्टेबल तो होना चाहिए। अगर ये CH3+ पे मैं पोलर प्रोटिक लूंगा तो ये खुद ही मना कर देगा टूटने से, भाई मैं तो नहीं टूट रहा क्योंकि मेरे पास कोई स्थायित्व। आगे के बाद सुनने, अरे बोलो, जैसे जैसे आपको आपको जैसे हमारे हमारे देश में चाहे कोई सा भी समाज हो, जब किसी की शादी होती है तो सब ये देखते हैं कि लड़का क्या कमा रहा है, यही तो होता है। लड़की की बैल कैसी है। आपको आपके घर वाले आपको इनडायरेक्ट वे में बोले, आप 20 साल के हो गए बेटा, अगले साल तेरी 21 साल की उम्र पूरी हो जाएगी, तेरा ब्याह करना है। बोले पापा मैं कुछ कर, अरे चिंता मत कर मैं संभाल लूंगा। लेकिन आपके अंदर तो खटकेगी नहीं भाई, अपन कुछ करते ही नहीं है, अपन कुछ करते ही नहीं है, और पापा ने बाद में हाथ खड़े कर दिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। समझ लो, सेम इसके साथ भी ये स्थिति है। इसको विलायक का समर्थन तो मिल रहा है लेकिन खुद स्थायी नहीं है, इसलिए पोलर प्रोटिक के अंदर SN1 अभी के SN1 को प्रेफर करेंगे, SN2 को प्रेफर नहीं करेंगे। आगे बढ़ रहा हूं मैं, यहां देखिए भाई, तो वास्तव में इसकी क्रियाविधि क्या होती है? देखो ये कार्बन यहां पे लगाया मैंने Br, साथ साथ बनाइएगा भाई। यहां पर H, यहां लिखा है, यहां पर D, और यहां पर T। क्या लिखा है यहां पर H, D और T। आप ये बताइए Br के ठीक विपरीत कौन है? D। ऐसे बॉन्ड को देखो, इसके विपरीत कौन है? D। अब ध्यान रखना, सबसे पहले मैं कौन लेके आया? नाभिक स्नेही। कौन लेके आया भाई? नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही मान लो मैं लेके आ गया OH-। विलायक कौन है हमारा? एसीटोन। मजबूरी क्या है इसकी? बैक अटैक की। कौन सी मजबूरी है? अब बैक अटैक जो होता है, ध्यान रखना, इस OH- का अटैक हुआ, अटैक होगा इधर, धीरे धीरे ये बॉन्ड टूट के बाहर निकलेगा। ध्यान से देखना आप, जैसे ही इस पर अटैक होगा, जैसे ही इस पर अटैक होगा, तो जिधर से अटैक हुआ वो वाला बॉन्ड सड़क के दूसरी तरफ जाएगा। हम बात करेंगे इसकी स्टीरियो की, लेकिन अभी समझ लीजिए क्या लिख रहा हूं मैं। ये कार्बन ऊपर लिखा मैंने, ऊपर वाला। अब देखो जैसे ही अटैक होगा, कितने बॉन्ड है इसके अंदर? अब एक पांचवा बॉन्ड भी बनने लगेगा। कैसे दिखाता हूं, देखो ये हमारा कार्बन, ऐसे लिख दिया, ये कार्बन है भाई बीच में, ऊपर एक, यहां पर भी, यहां पर भी। ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड
बन रहा है। हाँ, BF और BB सही बोला। केवल हरे वाले की बात करो, जो टूट गया वो सफेद वाला छोड़ो। हरे वाले का संकरण क्या है इस बीच वाले कार्बन का? sp2। ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और ये वाला बॉन्ड बन रहा है। अब सुनना भाई, बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना दोनों क्या हो रहे हैं एक साथ। इसको अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? कंसर्टेड। हिंदी में क्या बोलेंगे? बंद टूटना, बंद बनना। कौन सा मैकेनिज्म इसको बोलते हैं? कंसर्टेड मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब बंद टूटना और बंद बनना दोनों क्या हो रहे हैं एक साथ। बताओ, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेकिंग। ये क्या हो रहा है? सीधे याद रखने के लिए क्या रखोगे? बोलो, BF और BB एक साथ। BF मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन और BB का मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग। हाँ, दोनों एक साथ है भाई। इधर देखो, ध्यान रखना तुम इधर, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो, इधर ध्यान दो तुम दो। BF और BB एक साथ। BB मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, इसको बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। अच्छा एक बात बताओ, इस कार्बन की बात करूं, ये वाले के बीच में जो मैंने व्हाइट कलर से मार्कर रखा है, भाई ये तो बॉन्ड थोड़ी है। बॉन्ड तो ये 1 2 3। अब इसमें क्या क्या लगा हुआ है देखो, यहां पर मैंने लगा दिया D, यहां क्या लगा दिया T, ऊपर क्या लगा दिया H। इसका संकरण मुझे बता सकते हैं आप? sp2। क्या संकरण है? sp2। भाई भाई यही तो है। अगर इसकी बात करेंगे HD और T, ये सब कौन है? अरे बोलो ना, HDT से ही तो बॉन्ड बने हैं। इस केवल इसको देखो, इसका संकरण क्या है? sp2। 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। लेकिन आप बताओ, ये जो एक संक्रमण अवस्था है, क्योंकि इसमें ना तो बॉन्ड बने हुए परमानेंट, ना बॉन्ड टूटे हुए हैं, ये कौन सी अवस्था है? संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा एक बात बताओ, ये जो संक्रमण अवस्था है, इसके पास अभी कितने कुल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 5। कितने भाई? 3 तो बने हुए परमानेंट और 2, एक टूट रहा एक बन रहा भी तो है, तो उसको बोलेंगे पेंटा कोऑर्डिनेटेड। क्या बोलेंगे? संक्रमण अवस्था क्या है भाई? 5 प्रकार के बंद रख रही है, 3 तो स्थायी है और 2 क्या है? अस्थायी। आक्रमण कहां से हुआ है? पीछे से, यानी बैक साइड से। आक्रमण की वजह से Br भागा। अब आपके दिमाग में आएगा, सर आक्रमण क्यों हुआ? इधर देखो सब लोग, क्या Br इलेक्ट्रॉन खींचता है क्या? Br पे कौन सा आवेश? कार्बन पे कौन सा आवेश? तो आक्रमण कहां होगा? उसी कार्बन पे होगा जिस पर क्या लगा हुआ है? Br लगा हुआ है। तो आक्रमण उस कार्बन पे हुआ जहां पर Br लगा हुआ है। अरे बात समझे? प्लस माइनस की वजह से अब Br धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। ये हमारी कौन सी अवस्था है भाई? संक्रमण अवस्था। आप देखो भाई, इस अभिक्रिया के अंदर जैसे ही आक्रमण होगा, यह आक्रमण करने वाला पद ही कौन सा है इसका? स्लो। और साथ में कौन है? RDS। इसका मतलब बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं RDS, तो जो धीमा पद होता है, क्या वही RDS को निर्धारित करता है क्या? धीमा पद ये, तो कितने अणु भाग ले रखे थे? एक तो नाभिक स्नेही और एक एल्किल हैलाइड। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो कितनी कोटि हो गई? चलिए भाई, अब इसके बाद अभी तक हमने कोई मध्यवर्ती नहीं बनाया। जब तक मध्यवर्ती नहीं बनाते अभिक्रिया को एक ही चरण में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर हम मध्यवर्ती बना दे तो हम बोलेंगे एक से ज्यादा चरण हुए। हमने कोई मध्यवर्ती नहीं बनाया। नाउ देखो क्या हो रहा है, यहां पे कौन है? ये कार्बन। कार्बन के जस्ट पीछे कौन आ गया? डी। जहां पर Br था वहां पर ऊपर वाला ऊपर की जगह पर, यहां कौन आ गया भाई? H। यहां कौन आ गया? T। और जस्ट पीछे कौन आके जुड़ गया?
नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही कौन है हमारा? OH। और बाहर कौन निकल गया? Br- वापस नहीं जुड़ सकता। क्यों? क्योंकि पहले के तुलना में बंध ज्यादा स्थायी बन गया है। क्योंकि ये तो इसको क्या बोलते हैं? जो भी भागता है उसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप, छोड़ने वाला समूह। आपको शब्द याद रखना है, लीविंग ग्रुप। Br- कौन है? लीविंग ग्रुप। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसकी स्टीरियो बताओ, क्या स्टीरियो हुई है? क्या जस्ट अपोजिट हो गया क्या? इस बात को एक वैज्ञानिक ने देखा और उसने बताया, तो उसका नाम बोलते हैं इसको, उस वैज्ञानिक का नाम था वॉल्डन। क्या नाम था? तो वॉल्डन ने क्या देखा कि क्या हो गया यहां पर? इनवर्जन। क्या हुआ यहां पर? इसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? इस अभिक्रिया के अंदर मतलब देखो, जहां Br था उसके जस्ट अपोजिट है। Br के जस्ट अपोजिट कौन है? D सरक के इधर आ जाएगा और Br बाहर। इसको बोलेंगे वॉल्डन इन्वर्जन, जस्ट अपोजिट। एक अम्ब्रेला को जस्ट अपोजिट कर देते हैं अपन। देखा ना भाई, अम्ब्रेला कैसा बना हुआ होता है, नीचे डंडा होता है, हवा चले तो अम्ब्रेला जस्ट ऊपर हो जाएगा क्या? और डंडा अभी भी कहां जाएगा? नीचे की ओर। अरे बात समझ में? इसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। सेम भाई, SN2 अभिक्रिया में क्या होता है? कौन सा इन्वर्जन? यानी स्टीरियो पलट जाती है। स्टीरियो क्या हो गई भाई? पलट गई। अरे बात समझ में आ रही है क्या? कौन सा इन्वर्जन? वॉल्डन इन्वर्जन। अब आप इस पे क्वेश्चन पूछने वाले देखो क्या। पहला क्वेश्चन, SN2 अभिक्रिया में बैक साइड अटैक क्यों हुआ? सामने से आक्रमण, सामने से आक्रमण नहीं करने के रीजन बताओ। नाभिक स्नेही और लिविंग ग्रुप के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। दूसरा, विलायक का कोई समर्थन, विलायक केवल किसको स्थायी कर रहा है? प्लस को, माइनस को स्थायी। मजबूरी में कहां से अटैक करना पड़ा है? बैक साइड। बैक साइड के अटैक का मतलब क्या है? बाकी के किसी बॉन्ड को छेड़ेगा क्या? नहीं, जो ग्रुप है वो हटेगा, उसकी जगह पर पीछे वाला बॉन्ड आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? इस इन्वर्जन को क्या, SN2 अभिक्रिया के अंदर संक्रमण अवस्था का संकरण क्या होता है? sp2। ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोल दो ना। SN2 अभिक्रिया में क्या बॉन्ड तोड़ना और बॉन्ड बनना एक साथ हो रहा है क्या? इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? कंसर्टेड। बोलो, एक बार लिखा हुआ है। यानी इसमें क्या होता है? BF और एक साथ। अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसे वो तुम्हारे पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसको अभी इधर देखो। चले भाई, वॉल्डन इन्वर्जन समझ में आया क्या? देखो, BF से मेरा रेफरेंस क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन। अब तुम कुछ भी सोच सकते हो। BB से मेरा रेफरेंस क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग। बाकी तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो वो तुम्हारा ही दिमाग चल रहा है। लिख लिया ना आपने? लिख लिया क्या? कौन कौन है जिन्होंने नहीं लिखा? लिखो, दो जने हैं बस, जल्दी लिखो। भाई तू तो यार बहुत स्लो लिखता है यार, जल्दी लिख। RD स्टेप है इस क्लास का। अब आप देख लो, जो सबसे धीमा चल रहा है वही क्लास की गति को नियंत्रित कर रहा है। देख लो आप, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, वो बोला सर रुको, ये RD स्टेप है। उस RDS को थोड़ा बूस्ट करो, कोनी वनी मार के। नहीं नहीं, इतने ज्यादा से जोर से मत मारो, RDS को तोड़ना नहीं है। चलो भाई, इधर देखो, ध्यान से देखो भाई। SN2 में अटैक कौन सा? बैक साइड। चलिए भाई, पहले मैं बात करता हूं यहां पर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2। बोर्ड में देखो सब लोग, SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री का वास्तव में मतलब क्या है? इधर देखो, मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप दे रखा है, ये मैंने क्या दिया आपको? फिशर। क्या बना के दिया है? यहां पे लगाया CH3, यहां पे लगाया D, यहां पे लगाया H, यहां पे लगाया Br। मैं एक नाभिक स्नेही लेके आया जिसका नाम है
Cn माइनस, जानते हैं आप ये Cn माइनस ऐसे नहीं मिलता, किससे मिलता है? KCN के साथ। विलायक कौन सा? ऐसे लिख देता हूं, एसीटोन, पोलर एप्रोटिक। ठीक है भाई, ध्यान से देखना है आपको। ये अटैक करेगा कहां पर? नहीं, बैक साइड तो करेगा। यहां पर कौन सा आवेश? यहां पे कौन सा आवेश? प्लस कहां पर है? तो आक्रमण भी कहां होगा? यहां आक्रमण होगा, तो ये एच रख के इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? चलिए भाई, मुझे इसका आंसर बता दीजिए, इतनी मैं हेल्प कर देता हूं। ऊपर कौन है? CH3, नीचे कौन है? D। बाकी आप बता दीजिए। H कहां आएगा? यहां पर आएगा H, और यहां पे कौन आ जाएगा? साइनाइड। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ये साइनाइड है भाई, कार्बन के 4 बॉन्ड है ना, साइनाइड। इधर देखो, मान लीजिए मैंने ऐसे बना के दिया, यहां पर है Cl, यहां पर है H, यहां पर है D, यहां पर है T। ध्यान से देखिए, कोई रिएक्शन करवा रहा हूं मैं यहां पर। चलो इसको पता नहीं होगा आपको, भी ऐसे लिख देता हूं मैं। एक्वस KOH। देखो, अब इतनी दिनों से हम लोग एल्कोहलिक KOH के बारे में पढ़ के आ रहे थे, याद है क्या? एल्कोहलिक KOH होता है क्षार की तरह वर्क करता है। एक्वस KOH मतलब नाभिक स्नेही, OH माइनस। आक्रमण करवाइए। कहां आक्रमण होगा? Cl पे होगा, लेकिन Cl के पीछे से। Cl का पीछे कौन है? अटैक होगा यहां से अटैक होने का मतलब H कहां जाएगा? ऊपर। इन दोनों में कोई असर? तो लिखा मैंने यहां पर, ये T, ये कौन? D। ये बॉन्ड बना हुआ है ऐसा, ये वाला सही, ये बॉन्ड बना हुआ है। चलिए बताइए, कौन कहां लगाऊं? यहां क्या लगाऊं और यहां क्या लगा दूं? एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल स्टीरियो प्रोडक्ट बनेगा। किसमें? SN2 में। SN1 कराता तो 2 मिलते हैं, रेसिमाइजेशन होता है। नाम सुना है कभी? नहीं, अब सुन लेंगे, आप चिंता मत करो। क्या ये बात समझ आई क्या? देखो, ये तो फिशर के अंदर आपने बात करी है, समझ में आ रहा है क्या? फिशर में एक क्वेश्चन ये भी कर दो। ऐसा दे रखा है मैंने, दो कार्बन है, यहां CH3, यहां CH3, यहां D, यहां T, यहां H, यहां Br। रिएक्शन करवा दी हमने, रिएक्शन करवाई है मैंने अमोनिया से, मतलब NH2 के साथ में R से। लोन पेयर है इसके पास भाई। NH2 भी एक नाभिक नहीं है। आक्रमण कहां से होगा? आपको तो केवल ये देखना है, Br के अपोजिट, बस। क्या आंसर आएगा? थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं मैं आपकी। ऊपर CH3, नीचे भी CH3। ये जो कार्बन है, ये वाला, ये वो वाला कार्बन नहीं है जिसपे Br लगा है। हमें कौन से कार्बन पे अटैक करना है? जहां पर Br लगा हुआ है, क्योंकि प्लस कहां आ रहा है और माइनस कहां है? यहां पर। ये D और ये T। बस आंसर बता दीजिए। अरे देखो, अटैक कौन कर रहा है? NH2। NH2 में से एक H और Br को निकाल के क्या बना दोगे? HBr। देखो क्या बनेगा? N, यहां कौन आ गया? H, यहां कौन आ गया? R। भाई ये भी तो नाभिक नहीं है। और यहां कौन आ जाएगा? H। ये इसका आंसर है। साथ में कौन बाहर निकलेगा? देखा, बात समझ में आ रही है क्या? ये तो मैंने बताया फिशर में। ऐसे फिशर के अलावा वेज डैश भी तो एक चीज होती है, जानते हैं आप वेज डैश के बारे में? तो देखो, बढ़ जाओगे, यहां देखो, ऐसा बनाया मैंने। बेटा यार फास्ट लिखा करो ना। सर सर क्या करेंगे सर, लिखते ही नहीं हो तुम लोग। ध्यान से देखो, यहां लगा रखा है मैंने आयोडीन। क्या लगा रखा है? इसके सामने मैं एक नाभिक स्नेही लेके आ गया।
ध्यान से देखिए, इसके सामने लेके आ गया मैं ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। याद करो, हमने पढ़ा है इसके बारे में, लोअर एल्काइन को हायर एल्काइन में कन्वर्ट करने का तरीका याद है क्या? और वो मैकेनिज्म भी कौन सा था? SN2। चलो बताओ, आक्रमण कहां से होगा? अब इसको पीछे आगे नहीं दिखाएंगे, अब इसको वेज को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? डैश में। आक्रमण किधर हो रहा है? आई पर आई के पीछे से। आई के पीछे कौन है यहां पर? यानी आक्रमण कहां से होगा? एच की तरफ से। यस और नो? एच की तरफ से आक्रमण होगा तो एच सरक के कहां जाएगा? आई की, और आई बाहर। इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा? यहां कौन आ जाएगा? डैश। बताओ कौन, यहां क्या दिखेगा डैश पर? डैश पे क्या आएगा? अच्छा, आई तो बाहर निकल गया ना, बताओ क्या आएगा? कौन आ रहा है भाई? देखो भाई, यहां पर क्या आ जाएगा? सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहां कौन आ जाएगा? CH3। और दूसरी तरफ ये क्या बन जाएगा? आ रही के बाद समझ में? इसको बोलेंगे हाइड्रोजन। आप चेक करो जगह चेंज हो गई क्या? बस इतना ही देखना है। कौन सी अभिक्रिया? SN2 अभिक्रिया। यहां देखो, हाँ हाँ, Na बाहर। यहां देखिए, यहां एक कायरल कार्बन बना रखा है और यहां मैंने लगा रखा है ये। यहां मैंने लगा रखा है एक आयोडीन। आक्रमण करवाया मैंने किससे? KOH, और साथ में क्या लिखा हुआ है? एक्वस KOH। आंसर बता देना। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात है, बस आपको मालूम होना चाहिए। जस्ट अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या होता है? आयोडीन कहां चल जाएगा? बाहर। आयोडीन की जगह कौन आ जाएगा? H। और OH कहां जाएगा? डैश पर। यानी यहां साथ में ये भी तो होगा। यहां पे कौन है? अब आप बताओ आंसर क्या होगा? हमने लिखा है यहां पर ये। अच्छा बताइए, इसको कोई फर्क पड़ेगा CH3 को? ये यही रहेगा। हाँ जी, यहां पे कौन आ गया? क्या लिख दूं सीधे सीधे? OH। बाकी कोई जरूरत नहीं है। और ये H कहां चला जाएगा? आ रही है क्या बात समझ में? ये होती है SN2 अभिक्रिया। एक बात बताइए, अभी तक मैंने उत्पाद कितने बनाए? एक। यानी उत्पाद एक ही बनता है। SN2 अभिक्रिया में जस्ट विपरीत दिशा में आक्रमण होता है और उत्पाद कितना बनता है? एक। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि R का S हो जाएगा या S का, कुछ नहीं कह सकते भाई। पहले कौन लगा हुआ था? I। अब कौन लगा? हो सकता है इससे ज्यादा कोई नंबरिंग वाले लगे हुए हो। तो SN2 का मतलब होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब, अगर लिविंग ग्रुप डैश पर है तो अटैक कहां से हो सकता है? वेज से। अगर लिविंग ग्रुप राइट में है तो अटैक कहां से हो सकता है? लेफ्ट से। अगर लिविंग ग्रुप टॉप पर है तो अटैक कहां से हो सकता है? बॉटम से। पर इसका कभी यह मतलब नहीं है कि R का S हो जाएगा या S का, वो डिपेंड करेगा। RS तो हम निकाल के देखते हैं ना मॉलिक्यूल का, कि एटॉमिक नंबर क्या है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ये दोनों एग्जांपल समझ में आ रहे हैं? बढ़ जाओ आगे। यहां देखिए, कोई ऐसा क्वेश्चन आया आपके सामने, अब यहां लगा रखा है आयोडीन, यहां CH3, यहां H, यहां ड्यूटेरियम, और यहां नाभिक नहीं लेके आए आप, KCN, K प्लस CN माइनस। क्या होगा? आंसर बना दो। कर दिया? करना कर। अच्छा, आयोडीन बाहर जाएगा क्या? ये तो पता है कि आयोडीन बाहर जाएगा। चलिए भाई, डी कहां पर आएगा?
नीचे, और यहां पर कौन आ जाएगा? डी, और यहां डी की जगह कौन आ जाएगा? साइनाइड। इस CH3 पे कोई फर्क, इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। यहां कौन आ गया? ऊपर कौन आ गया? इसको बोलते हैं SN2 अभिक्रिया की स्टीरियो। क्या बोलते हैं इसको? खास बात, SN2 अभिक्रिया के बाद, SN2 रिएक्शन के बाद केवल एक उत्पाद प्राप्त होता है, जिसमें आप लोग इन्वर्जन को हिंदी में क्या बोलते हो? इन्वर्जन को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? पूछ रहा हूं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। प्रतिपन नहीं, एक तो होता है प्रतिपन, एक होता है जिसको बोलते हैं रिटेंशन। जैसे SN1 अभिक्रिया के बाद दो उत्पाद बनते हैं, एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन। प्रतिपन और धारण, कभी नाम सुने आपने? कोई बात नहीं, तो ये याद रखो। जिसमें क्या होता है? इन्वर्जन होता है, यहां लिख रहा हूं मैं, इन्वर्जन का मतलब R का S होना नहीं होता। ध्यान रखना ये बात, R का S या S का R होना नहीं होता। हो भी सकता है और वो डिपेंड करेगा। लिखा क्या आपने भाई? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हम कई सारे नाभिक्स नहीं यूज कर सकते, अलग अलग नाभिक्स नहीं, हम दिखाएंगे कौन कौन से यूज कर सकते हैं, पर इन जनरल आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन्वर्जन क्या होता है। आ रही है क्या बात समझ में? चलिए अब इसके कुछ और फीचर, जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन SN2 अभिक्रिया तेज करेगा, कौन SN2 अभिक्रिया धीमा करेगा। तो देखिए भाई, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। आज कल और परसों, मतलब 3 क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? SN2 अभिक्रिया। फिर 1 या 2 क्लास में पढ़ेंगे SN1। जब SN1 SN2 हो जाएगी ना, तो कोर्स भी हो जाएगा, एल्काइलेट पूरा हो जाएगा हमारा। जब SN1 SN2 पूरी हो जाएगी, तो मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा। चार्ट देखो बच्चों, यही हम पढ़ चुके हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को सिलेबस आया क्या अभी तक सिटी टेस्ट का? ठीक है भाई, हाइड्रोकार्बन ही आना चाहिए। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, क्या ये समझ में आई क्या बात? अच्छा एक बात बताओ, SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि RX और नाभिक स्नेही पर निर्भर करती है क्या? हाँ या ना? अगर मैं R की बात करूं, भाई आक्रमण कहां से हो रहा है? बैक साइड से, है ना? तो लिख रहा हूं भाई, R में क्राउडिंग, R में क्राउडिंग कम से कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। यानी अगर आपको कोई बोले कि भाई बताओ SN2 अभिक्रिया किसमें अच्छी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 डिग्री में सबसे पहले, क्योंकि भीड़ सबसे कम है। फिर किसमें? और अगर कोई कह रहा है कि 3 डिग्री में हो रही है, तो हम बोलेंगे सबसे कम, ऑलमोस्ट नियरली जीरो। नियरली कितना होता है इसमें? जीरो। होती तो है, पर कोई कुछ कुछ करा देते हैं एग्जाम्पल में, पर जीरो। नियरली क्या है? जीरो। कम से कम होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेके पूछूं, यहां लिखा मैंने CH3X, यहां लिखा मैंने
CH3 CH2X, यहां लिखा मैंने CH3, यहां लगाया CH3 और इधर X। क्या आप मुझे बता सकते हैं इन तीनों के अंदर सबसे बढ़िया SN2 किसमें होगी? पहले में। ये जो कंपाउंड है ये बहुत ही बेहतरीन SN2 देता है, CH3X, क्योंकि क्राउडिंग नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा SN2। फिर किस आधार पर तय किया? क्राउडिंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्राउडिंग, भीड़ भड़ाका। आर में क्राउडिंग क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए। एक्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? लिविंग ग्रुप कहते हैं। हाँ भाई, एक्स को क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब जो जल्दी से जल्दी भागे। लिविंग ग्रुप का मतलब कौन? मैंने आपको एलिमिनेशन अभी क्या पढ़ाई थी? एलिमिनेशन में लिविंग ग्रुप बढ़िया कौन था? आई, फिर Br, फिर Cl और फिर F, लिविंग ग्रुप कहते हैं। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है? लिविंग ग्रुप का मतलब स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है? अरे स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्थाई। स्टेबल आयन या यौगिक। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है? जितना ज्यादा स्थाई आयन होगा या यौगिक होगा वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। यानी अगर मैं लिविंग ग्रुप की बात करूं तो क्या लिखूंगा? I माइनस। फिर आपसे मैं पूछूं इन दोनों में ज्यादा स्थाई कौन? आई। आपको पता है अगर ग्रुप में नीचे ऊपर से नीचे जाएंगे तो जितना ज्यादा आकार बढ़ता है उसकी चार्ज को वहन करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा हो जाती है। I माइनस का आकार बढ़ गया, उसके चार्ज को वहन करने की क्षमता ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्थाई। फिर Br के बाद कौन? Cl के बाद कौन? F माइनस। ये लिविंग ग्रुप का एक हमने छोटा सा क्रम करा है, इसके बारे में भी पढ़ना है अपने को, लिविंग ग्रुप के बारे में। पर इन जनरल आपको याद रखना है आई माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। सबसे बढ़िया कौन? आई माइनस लगाया तो SN2 सबसे तेजी से होगी। लेकिन इसके साथ साथ इनको भी देखना है, भीड़ भड़ाका नहीं चाहिए। एक स्टेटमेंट लिख देना आप लोग, वीक बेस। जानते हो आप वीक बेस क्या होता है? कम क्षारीय, है ना? वीक फेस यानी स्थाई आयन। क्या कहा मैंने? वीक बेस यानी स्थाई आयन। अब बताओ स्थाई आयन को क्या बोलते हैं? यानी वीक बेस यानी स्थाई आयन, अर्थात अच्छा लिविंग ग्रुप। क्या शब्द यूज कर रहा हूं मैं? अगर आपको कोई बोले कि लिविंग ग्रुप क्या होता है, लिविंग ग्रुप मतलब वो जो छोड़ के जाता है। लिविंग ग्रुप की खास बात वो क्या होना चाहिए? वीक बेस होना चाहिए। वीक बेस का मतलब वो स्थाई होना चाहिए। अपने आप समझ आ जाएगा, भी दो तीन एग्जांपल दिखाता हूं, अपने आप समझ आ जाएगा लिविंग ग्रुप क्या बवाल है। लिखा क्या आपने लिविंग ग्रुप? चलिए भाई इधर देखिए, देख लिया? यहां देखो भाई, पहले हम थोड़ा सा लिविंग ग्रुप के बारे में बात करते हैं। लिविंग ग्रुप, बोर्ड में देखो भाई, लिविंग ग्रुप क्या होता है? कोई कार्बन और उससे लगा हुआ है लिविंग ग्रुप। कौन लगा है भाई? लिविंग ग्रुप की खास बात यह है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। इधर इधर देख ले बेटा, लिविंग ग्रुप की खास बात अपने इलेक्ट्रॉन, यानी क्या बनाएगा? आर पे क्या बनाएगा? और उस पे कौन सा आवेश?
लिविंग ग्रुप पे खुद पे कौन सा आवेश, माइनस। अभी देखा था अपन ने CH3+ और Br माइनस। कई बार ऐसा भी होता है कि लिविंग ग्रुप पे खुद पे कौन सा आवेश हो जाए, धनावेश, कौन सा आवेश हो जाए, तो लिविंग ग्रुप फिर भी क्या करेगा, क्या लेके जाएगा, क्या बना देगा, आर पे अभी भी क्या बनाएगा, और साथ में लिविंग ग्रुप पे खुद पे कौन सा क्या आ जाएगा, एकाकी युग्म। ध्यान रहेगी बात। अरे किसी पे अगर प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या हो जाएगा, उदासीन। एक नहीं, कितने मिल गए इसको, 2, तो लोन पेयर। ये ध्यान रखना, लिविंग ग्रुप उदासीन भी हो सकता है, लिविंग ग्रुप आवेशित भी हो सकता है। अब मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि वीक बेस या स्थायी आयन अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो देखिए भाई, अगर मैं आपसे कंपेयर कर रहा हूं OH माइनस, O माइनस, RC डबल बॉन्ड O माइनस, RS डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, O माइनस। बताइए इन तीनों में सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन है, मतलब इन चारों में। आपको देखना है उस नेगेटिव चार्ज का स्थायित्व। सबसे ज्यादा नेगेटिव स्टेबल कौन सा है, लास्ट वाला, क्योंकि यहां पर तीन तीन जगह क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। इसमें कितनी जगह, इसमें इसमें कुछ नहीं हो रहा। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये स्टेबल है क्या, अरे हाँ या ना, और आपको मालूम है वीक बेस यानी ये देखो लिविंग ग्रुप में, यानी तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इन तीनों में, इन चारों में सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप, फिर और फिर ये लिविंग ग्रुप का मतलब स्टेबल आयन। जितना स्टेबल आयन उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप। आ रही है के बाद समझ में। ये किस ऑर्डर में लिखा, स्टेबिलिटी भी है, ये कौन सा ऑर्डर है बच्चों, स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी है, और स्टेबिलिटी और लिविंग प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति, बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकलने की प्रवृत्ति। कभी भी हम फंसे तो क्या देख रहे हो भाई, ये लिविंग ग्रुप अच्छा है या बुरा, उसके लिए आप क्या देख रहे हो, स्थायित्व। अगर लिविंग ग्रुप का स्थायित्व अच्छा है तो वो जल्दी भाग जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, अरे बोलो ना, ये वाला क्या बताऊं। देखो भाई लोन पेयर कैसा है, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मैंने लिखा यहां पर R, यहां पर लिखा OH, क्या इसके ऊपर, और एक लोन पेयर पहले से, ठीक। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन दो एक साथ दिखेंगे क्या, और क्या बनेगा ये, R पे कौन सा आवेश, और जो बाहर निकला है वो क्या है, HOH। कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर पहले से था, एक लोन पेयर ये आ गया, वैसे आया। जब भी कोई दो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो उसके ऊपर खुद के ऊपर क्या जाएगा, ये प्लस किसको बताता है, प्लस बता रहा है इस पे आवेश है। प्लस का मतलब क्या है, आवेश। मैं इसका रेफरेंस लेके उसको सोच रहा हूं, आ रही बात समझ में। जब भी कोई प्लस दिखे और प्लस के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो लोन पेयर आ जाएगा। क्या यहां तक समझ में आ रही है बात। अब आगे देखो, लिखा सबने, हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो, यहां देखो भाई, लिखो भाइयों जल्दी लिखो, हम बहुत स्लो चल रहे भाइयों, स्लो है बेटा। मतलब देखो 8 लेक्चर में ही हम खत्म करना चाहते हैं, फिर 8 के 10 लगेंगे। अरे 10 क्या है, फिर अपन जल्दी खत्म करें ना। आपके बैच का लोड नहीं है मेरे को 5वें फेज का लोड है। आपके बैच से फ्री होऊंगा तभी तो वहां पढ़ा पाऊंगा, वरना मुझे वहां मार्च के अंदर तक जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि फरवरी में सारे जगह पर कोर्स खत्म हो जाए। जैसे सेकंड फेज है मेरा, सेकंड फेज में मैं एल्डिहाइड कीटोन में चालू हो गया। एल्डिहाइड कीटोन मेरे को 8 क्लास या 9 क्लास लगेगी, यानी, और उसके बाद अमाइन 2 लेक्चर, और उसके बाद बायोमोलिक्यूल 4 लेक्चर, और उसके बाद मतलब दिसंबर में फ्री कर दूंगा मैं उनको। आप लोग नहीं हो पाओगे फ्री, यही तो दिक्कत है। संडे इज द हॉलीडे। मैं अभी सारे संडे बिजी हूं, मैं हर संडे को अपने कभी घर जा रहा हूं, कभी कहां जा रहा हूं, बहुत सारे काम है इन संडे को। चलो इधर देखो, इधर देखो,
बोर्ड पे देखो भाई, यहां देखो बोर्ड पे। अगर आपको बोले कि इनका लिविंग नेचर बताइए, देखो इसका नाम क्या है, OTS। ओ मतलब ऑक्सीजन और टी मतलब टोसाइलेट। इसका नाम क्या है, ONS। इसका मतलब क्या है, OBS। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, इसका एक एग्जांपल आपको दिख सकता है कहीं OTS में, याद रखना भाई। ये इनका लिविंग नेचर। बताओ जल्दी से कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, डॉक्टर साहब कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, आप ये बताओ। CH3 का कौन सा प्रभाव, +I और +H। NO2 का -Br का, बस -I देखो, +M इसका कोई फायदे का नहीं है। आप ये देखो इसमें कौन सा आवेश, माइनस को स्थायी करने के लिए कौन सा प्रभाव, माइनस प्रभाव। सबसे ज्यादा माइनस का दिख रहा है। फिर अगर मैं स्थायित्व की बात करूं, सबसे स्थायी, फिर और फिर माना ये स्थायी कम है, लेकिन ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसको बोलते हैं OTS। क्या बोलते हैं इसको, ओ टोसाइलेट, ओ नोसाइलेट, ओ ब्रोसाइलेट। यो ब्रो, ये वो ये वाला ब्रोसाइलेट है ना। ये भी लिविंग ग्रुप है, ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताइए, OH- तुषाल और H2O, दोनों में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा। अच्छा स्थाई कौन है, OH- या H2O। देखो भाई, ये उदासीन है जबकि ये आवेशित है। स्थाई कौन होता है, उदासीन, ये आवेशित है। तो अच्छा लिविंग ग्रुप ये। इधर देखो, H2O और N ऐसा कुछ बना हुआ है, दोनों में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन। क्या मैंने कोई आपको अभिक्रिया पढ़ाई है जिसमें N2 को बाहर निकालते हैं, डाई एजोनियम कंपाउंड, और इतना स्थायी होता है कि बेंजीन के ऊपर भी प्लस लगा के भाग जाता है। और मैंने आपको कहा था कि ये वर्ल्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप है, कभी यूज किया है शब्द, कौन है वर्ल्ड का बेस्ट, लिख देना, इससे याद रहेगा आपको। वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप, OTS याद रहेगा ना। ये सब अच्छे लिविंग ग्रुप के एग्जांपल बता रहा हूं मैं। OH- H2 में बढ़िया कौन, H2O। इन दोनों में बढ़िया कौन, N2। इसको देखो, अजय, दोनों में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन, सल्फर। बताओ क्यों, बड़े आकार के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्थाई है। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन हो गया। अरे बात सुन में, अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे, बोलना पड़ेगा। ये बोलने के लिए नहीं बोला है। यहां देखो, CH3-, ध्यान से देखो भाई, NH2-, OH-, F-। बताइए कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्थाई है, तो लिविंग ग्रुप भी बढ़िया किसका होगा, F-। आप तो कुछ मत देखो, आप तो देखो स्थायित्व, जिसका स्थायित्व बढ़िया वो अच्छा लिविंग ग्रुप। आ रही है बात समझ में, अरे बोलो ना। लिविंग ग्रुप की कहानी
कुछ को समझ में आ रही है ना? SN2 अभिक्रिया में हम लिविंग ग्रुप को देखेंगे कि कौन सा ग्रुप कितना जल्दी भाग रहा है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके ऊपर। बढ़ जाऊं आगे? हाँ थैंक यू भाई। इधर देखो, SN2 के क्रम में लगाओ। बोर्ड में देखो भाई, मुझे किसके क्रम में लगाना है? SN2 के क्रम में। ध्यान से देखो, वो जो पेज छूट गया उसको लिखते हुए, उसको बाद में लिख लेना, इसको लिख लो आप साथ में। यहां पे लगाया मैंने Br, यहां पे लगाया Cl, यहां पे लगाया I। किसमें SN2 बढ़िया होगी? आंसर लिख दो ना, I क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, 5 मेंबर I। मुझे SN2 का क्रम बताना है भाई, है ना? ध्यान रखना। अच्छा अच्छा, लिख लिया क्या आप लोगों ने? बिल्कुल साथ साथ ही लिखना है आपको। तो इस CS3 को हटा रहा हूं यहां से। बच्चों बहुत जरूरी है ये सब चीजें, जल्दी से। अरे इतना नहीं बोलना है, इस क्वेश्चन को लिखना है बेटा। चलो भाई, लिविंग ग्रुप देखो, पहले वाले में तो लिविंग ग्रुप से किया है, दूसरे वाले में लिविंग ग्रुप भी और क्राउडिंग भी है, और तीसरे वाले में क्राउडिंग से सॉल्व करना है, क्योंकि लिविंग ग्रुप सेम है। जल्दी लिखो ना, क्या कर रहे हो भाई? कर दिया क्या? चलिए, पहले वाले का तो आपको पता है क्या आंसर है, 3 3 1 2, 312। दूसरे में आओ, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या ये SN2 करेगा क्या? 3 डिग्री है भाई। कौन है भाई? SN2 के चांस बहुत कम। ये बताओ, क्या लोन पेयर है क्या? बिजी है क्या? ये तो SN2 अभिक्रिया ही नहीं करता। इसमें तो फिर भी मना गुरा बोल सकते हैं अपन, 3 डिग्री में भी चांस 0% तो नहीं है ना? इसमें तो होता ही नहीं है, याद करो हमने लिखाया था डबल बॉन्ड रेजोनेंस। चलिए भाई, इन दोनों में बात कर, जल्दी बताओ सबसे फास्ट किसमें होगा? फिर फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, और फिर फोर्थ। सही है क्या? 2 3 1 4। देखो एक बार, आयोडीन बहुत अच्छा है, पर डिग्री क्या हो गई? 3 डिग्री में SN1 होती है, SN2। तो इन दोनों में देखना है, इन दोनों में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन? Br के बाद कौन? ठीक है भाई। फिर ये कौन आ गया? बहुत कम होती है, इसमें होती नहीं है। 3 डिग्री में फिर भी हो जाए, मान लो ये लगभग बराबर से ही है, 1 और 4 होती नहीं है, लेकिन फिर भी तुलना करें तो इसमें SN2 बोल सकते हो, उसमें तो होती नहीं है ना? इधर आओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अच्छा यहां पर देखो, आक्रमण करें इधर से चाहे इधर से, भीड़ आ रही है क्या? डिग्री सबकी क्या है? 2 डिग्री। सबकी डिग्री 2 डिग्री है, लेकिन मजबूरी है भाई, डिग्री को पहले देखना है। भीड़ है क्या? भीड़ है क्या?
थोड़ी सी है, और इसमें तो सबसे फास्ट आ रही है के बाद समझ में? क्राउडिंग से मैंने चेक किया, कोई कंफ्यूजन? अरे बोलो ना, आगे बढ़ जाऊं? टाइम हो गया क्या? बैल बजने दो पहले। यहां देखो, हाँ जी, आंसर पीछे पीछे बेटा, एक सेकेंड शांति रखो, आपकी हेल्प करता हूं। 2 डिग्री, पहले डिग्री देखो, सेकंड देखो भाई, पहले क्या देखोगे? डिग्री, सेकंड। अब बताओ इसकी डिग्री क्या है? चाहे यहां से अटैक करो, यहां से अटैक करो, भीड़ ही मिल रही है। इसकी डिग्री क्या है? मान लो यहां से, यहां से तो कर सकते हैं, तो उसके बाद कौन हो गया? और उसके बाद कौन आ रही है के बाद सुन में? अरे बोलो, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल के छोड़ दो, जब भी मैं आऊं तो मुझे बताना, यहां से शुरू करना है। विशिष्ट अभिकर्मक या विशिष्ट अभिकारक लिखो, विशिष्ट अभिकारक जो SN2 अभिक्रिया नहीं दर्शाते, विशिष्ट अभिकारक जो SN2 अभिक्रिया नहीं दर्शाते, विशिष्ट अभिकारक जो SN2 अभिक्रिया नहीं दर्शाते। मैं केवल शक्ल बना रहा हूं, इसके बाद की जगह को हम आगे डिस्कस करेंगे। RF पढ़ा नहीं रहा हूं भाई, नहीं पढ़ाना अभी। पहला, दूसरा, आप एक लाइन में लिखना, पहला कौन? RF, दूसरा कौन सा? ब्रिज हेड, जानते हो? तीसरा लिख रहा हूं यहां पर, आप इसी के नीचे लिखना, जानते हो इसको? कौन है ये? विनाइल। चौथा लिख रहा हूं, विशिष्ट अभिकारक बोल रहा हूं जो SN2 अभिक्रिया नहीं दर्शाते, कौन है भाई? एरिल हैलाइड। और पांचवा, आप एक लाइन में लिखना, इनके रीजन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दोबारा लिख के इनको, बस आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर SN2 अभिक्रिया नहीं होगी। ये 1 डिग्री है, कौन है ये? फिर भी इसमें एक बड़ा समूह लगा हुआ है, ये आक्रमण करने में दिक्कत देगा। ये 5 अभिकारक आपको याद रखने हैं जो SN2 अभिक्रिया नहीं दर्शाते, और अगर दर्शाएंगे तो बहुत कम दर्शाएंगे। आ रही के बाद समझ में? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच। ये 5 लिख लेना भाई, एक लाइन में लिखना, इन सबके आगे रीजन लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इनको।